डूबते हुई कांग्रेस को था गठबंधन का सहारा, लेकिन कांग्रेस आज भी लग रही है बेसहारा। बीजेपी को हराने कांग्रेस ने बना लिया था पार्टियों का झुंड, नाम दिया था गठबंधन। गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के छूटने लगे पसीने, टिकट बांटने पर होने लगी किचकिच। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन इस समय सीटों के बंटवारे के मुद्दे से जूझ रहा है। महागठबंधन या यूं कहें बिहार में इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर गतिरोध है। कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें देने को आरजेडी तैयार नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची हुई है। एनडीए गठबंधन ने तो सीटों को बंटवारे का फैसला कर लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक सीटों को लेकर फैसला नहीं कर सका है। राजद और कांग्रेस सीटों को लेकर काफी मंथन कर रहे हैं, जिसमें राजद कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है, इसीलिए बात ही नहीं बन पा रही है। ज्यादातर सीटों पर तो राजद और कांग्रेस के बीच बात बन गई है, लेकिन कांग्रेस पूर्णिया, औरंगाबाद और काराकाट जैसी सीट पर भी लड़ना चाहती है और राजद ये सीट देने को तैयार नहीं है। पूर्णिया में राजद जहां बीमा भारती को टिकट देना चाहती है, कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को लड़ाना चाहती है, जबकि राजद पप्पू यादव को मधेपुरा सीट देना चाहती है। औरंगाबाद भी राजद ने अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया है और कटिहार सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस चाहती है, क्योंकि उसके दो बड़े नेता तारिक अनवर और नेता विपक्ष शकील अहमद खान भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव होली पर ही दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में ही लालू यादव ने अपने परिवार संग होली मनाई। बताया जाता है बुधवार को लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फाइनल बात होने की उम्मीद है। आपको बता दें, कांग्रेस राज्य में लोकसभा की कम से कम 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इधर बिना सीट शेयरिंग के ही लालू यादव के इशारे पर औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, जमुई, बांका और बक्सर की सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आरजेडी ने गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दे दिया है। इसी तरह तेजस्वी ने उजियारपुर से आलोक मेहता और बक्सर से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ने की तैयार करने के लिए कह दिया है। माना जा रहा है बिहार में ईडी गठबंधन में सीट शेयरिंग में लालू और तेजस्वी यादव की ही चलने वाली है। तेजस्वी यादव इसी मामले में कांग्रेस हाईकमान से फाइनल बात करने दिल्ली गए हैं। पटना में तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे पर कहा कि ईडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा ऐसा नहीं है जो सुलझ नहीं सकता। इस मुद्दे को दोनों पार्टी के नेता आपस में बैठकर आसानी से सुलझा लेंगे। जल्दी सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। बिहार में इंडिया गठबंधन पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अब इन लोगों के लिए बहुत देरी हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है, बिहार में इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग सीट पर राजद बैठी हुई है। चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी तक गठबंधन में सीट का मामला ही फंसा हुआ है, जबकि एनडीए की तरफ से कहां से कौन प्रत्याशी होंगे सब कुछ तय कर लिया गया है। रवि उपाध्याय का कहना है, इंडिया गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है और लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ दिल्ली में होली मनाने के लिए गए हैं। इंडिया गठबंधन 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए बना था और इस गठबंधन की शुरुआत बिहार से ही हुई थी, लेकिन विडम्बना देखिए कि सबसे पहले इसके सूत्रधार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। अब राजद और कांग्रेस के बीच में जो विवाद चल रहा है इससे साफ स्पष्ट है इस गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। अब देखना होगा कि दिल्ली में लालू यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेता बैठकर क्या फैसला लेते हैं।